मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 95वीं कक्षा, वेदांत दर्शन तृतीय अध्याय का प्रथम पाठ। पीछे हमने इसके 6 सूत्रों तक देखा था, जिसमें आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर का जुड़ा होना, कि आत्मा दूसरे शरीर में जाता है तो सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है, सूक्ष्म शरीर को आधार बना करके जाता है। प्राण भी सूक्ष्म शरीर में यानी तन्मात्राओं के आधार पर जाते हैं। तो ये हमारा प्रसंग था, उसमें इन्होंने प्रमाण दिए। तो किन्हीं को पिछले पाठ में से पूछना है? बोलिए। ओम नमस्ते मुनि जी। जो सूक्ष्म भूत हैं वो सूक्ष्म इंद्रियों का आयतन बनती हैं जब जाती हैं तब। तो जब ईश्वर की व्यवस्था से ईश्वर तो उनको नियंत्रित कर सकता है, तो फिर आयतन की क्या आवश्यकता है? इसका कोई सीधा उत्तर तो शास्त्र में कहीं दिया नहीं गया है कि प्रश्न उठाया गया हो और उत्तर दिया गया हो कि ईश्वर ही जब कर सकता है तो इसकी आवश्यकता क्यों है। अब यूं तो हमारे को इस शरीर में रहने के लिए आधार दिया, और परमात्मा वैसे भी कर सकता था, हमारे को रख सकता है, लेकिन ये सब करके भी हमारे को कुछ आधार प्रदान किया शरीर में जैसे है। और वहां 5 तन्मात्राएं हैं, जैसा पीछे प्रसंग में कहा था कि भी वो 5 तन्मात्राएं संभवतः अन्य महाभूतों के जुड़ने में सहायक बनती हों। एक परिकल्पना है, लेकिन तो प्रथम दृष्टया इसका कोई उत्तर नहीं है कि प्राप्त नहीं होता है। हम अपनी ऊहा कल्पना से कुछ सामंजस्य करना चाहें तो वो कर सकते हैं। परमात्मा सूक्ष्म शरीर के सहित आत्मा को लेके जाता है, लेके तो परमात्मा ही जाएगा। और आयुर्वेद में मन के वेग से जाता है आत्मा, मन के माध्यम से जाता है, मन की गति से जाता है, ये उस तरह के वाक्य भी मिल जाते हैं। तो मन कर्म वाला होते हुए भी कर्ता नहीं कहा जाता, चैतन्य। और आत्मा अकर्ता होते हुए भी चेतन होने से कर्ता कहा जाता है। क्रियाएं जो है, मनो जवो देह मुपैति देहात, ये भी एक वचन मिलता है कि मनो जवो, मन के वेग से, देहम उपैति, दूसरे शरीर को प्राप्त होता है, देहात, देह से, एक देह से दूसरे शरीर को प्राप्त होता है। तो मन का जब वेग को स्वीकार किया वहां पर, मन सूक्ष्म शरीर का एक भाग है प्रतीकात्मक रूप से। वो कहाँ गए आज ओमेंद्र जी? ना, मैंने पहले भी कहा था आपको, कोई भी नहीं आते हैं तो कोई सूचना देनी चाहिए। आप भी विपिन जी नहीं आए थे, कोई सूचना नहीं, ऐसे कभी भी नहीं करते हैं, फिर मैं कक्षा में बैठाऊंगा ही नहीं। जो
मनमर्जी से आते जाते हैं तो वो कक्षा से बाहर, फिर ऐसे नहीं करना चाहिए। कोई सूचना नहीं, कुछ नहीं, आपको जा रहे हैं कर रहे हैं तो सूचना होनी चाहिए पहले, कोई रुग्ण है और है। तो उनके कमरे का कौन है, कुछ पता है कि नहीं? को जोर से बोलिए। तो आप में से किसी को नहीं पता है? सोते रह गए, रुग्ण हैं, क्या बात है? तो मन के वेग से जाता है, वो एक कथन हमारे को मिलता है। और उसमें भी आता है कि यदि मन के वेग से जाता है, जैसे वाहन के वेग से हम चले जाते हैं, तो फिर परमात्मा क्या कर रहा है? पर मन भी जड़ है, आत्मा तो ले जा नहीं सकता है, मन अपने आप में आत्मा ले जा नहीं सकता अपने आप में, और मन जड़ है, उसको पता नहीं है कि कहाँ ले जाना है। तो हम उस पक्ष में ये स्वीकार करके चलते हैं कि परमात्मा चेतन है, बल वाला है, तो वो लेकर के जाता है। इसके लिए सीधे सीधे कोई शास्त्रों का वचन मेरे को स्मरण नहीं आ रहा है कि परमात्मा लेके जाता है, ठीक है। लेकिन और हो सकता है कहीं वचन भी हो, लेकिन और कोई उपाय नहीं है, इसलिए हम परमात्मा को ही स्वीकार करते हैं उहा से। अब ऐसे में परमात्मा लेके जाता है तो आपका प्रश्न है फिर वो सूक्ष्म तन्मात्राएं वहां क्या कर रही हैं? तो वो तो केवल आश्रय के रूप में, ले जाने का काम परमात्मा करेगा, और उनकी अपनी भी उपयोगिता होगी उस आत्मा के साथ में, सूक्ष्म शरीर में। सूक्ष्म शरीर के बाकी तत्व वहां पर टिके रहते हैं। अब परमात्मा को ले जाना हो तब ले जाएगा, बाकी वो साथ तो होने चाहिए, वो सबके सब साथ तो रहेंगे ना, आत्मा के साथ में रहेंगे। तो वहां उनको कुछ एक आश्रय में है तो वो एक ही जगह रहेंगे, नहीं तो अलग अलग हो जाएंगे। तो जैसे हम अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग लेके जाएं, उनको सबको एक थैले में हमने रख दिया, सबको एक साथ कर दिया, एक थैली में हमने दाल डाल दी, तो दाल के कितने कण हैं उसमें? हजारों दाल के कण टुकड़े हैं, हमने बांध दिया, तो अब लेके जा रहे हैं तो वो सब एक साथ चले जाते हैं। थैले में रख दिए तो एक साथ ले गए। अगर खुले में होंगे तो वो फिर बिखरेंगे इधर उधर, कहीं भी जा सकते हैं। ऐसा मतलब अन्य किसी वेग से, अपनी इच्छा से नहीं। तो एक अव्यवस्था जैसा हमारे को प्रतीत हो सकता है, तो एक जगह पे है वो किसी व्यवस्था के लिए है, सूक्ष्म शरीर में। और परमात्मा लेके जाता है वो तो मानना ही होगा फिर भी, ठीक है। और कोई? हाँ। ओ नमस्ते मुनि जी। ये जो पहला सूत्र है इसका, उसकी तीसरी पंक्ति में लिखा है, पुनः पूर्व जन्म हेतुना अभिनिवेश फलेन सूक्ष्म देहेन संयुक्त जीवात्मा अस्मा शरीरात निर्गच्छति। तो इसमें जो ये अभिनिवेश है, ये केवल अभिनिवेश है अथवा जो पांचों का समूह है उसको केवल लिया जा रहा है? अभिनिवेश? जी। अभिनिवेश तो मृत्यु समझिए। केवल एक ही? एक मतलब और कौन से? जो पांच क्लेश हैं, अविद्या अस्मिता राग। अभिनिवेश क्लेश नहीं कहा गया है यहाँ पर, वो तो पांच क्लेश हुए, ठीक है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ठीक है, वो तो क्लेश है। अभिनिवेश एक स्थिति है ना, मृत्यु। अभिनिवेश क्लेश तो मतलब मरण का भय, और मरण एक अलग बात हो गई। तो अभिनिवेश तो मरण को कहेंगे, ठीक है। तो पुनः पुनः जन्म हेतुना, बार बार जन्म के हेतु से, अभिनिवेश फलेना, अभिनिवेश के फल के रूप में, सूक्ष्म देहेन संसक्तो, सूक्ष्म देह के साथ जुड़ा हुआ जीवात्मा अस्मात् शरीरात निर्गच्छति। तो ये जो सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है वो कब जाता है? जब इस शरीर से अलग होता है। इस शरीर से अलग कब होता है? जब मृत्यु होती है, उसके बाद होता है। तो अभिनिवेश का ये फल है कि स्थूल शरीर छूट गया और सूक्ष्म शरीर और आत्मा उसके साथ में फिर आगे जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, तृतीय अध्याय प्रथम पाद 7वां सूत्र, पृष्ठ संख्या 159। भूमिका इन्होंने दी है और पिछली बात से जोड़ते हुए आगे की चर्चा चला रहे हैं। एक प्रश्न उठाया,
तो तत्र गतस्तु जीवात्मा देवानाम अन्नत्वम आपत्त्यते, कि ये जो हमने पीछे जान लिया तो ये ज्ञात होता है, इस विषय में जाना जाता है कि जीवात्मा देवताओं के अन्नत्व को प्राप्त होता है। अन्नत्व का मतलब हुआ अन्नपने को, आहारत्व को प्राप्त होता है। जैसे हमारे लिए अन्न होता है, हम अन्न को खाते हैं, तो ऐसे ही आत्मा भी अन्नत्व को, अन्न जैसी स्थिति को प्राप्त होता है और देवता उसको खाते हैं। जैसे हम अन्न को खाते हैं, ऐसे देवता का हमारा अन्न, ये विभिन्न गेहूं जो आदि हैं, व्रीहि है, चावल है, ऐसे ही देवों का अन्न के रूप में आत्मा का कथन किया। तो आत्मा यदि देवताओं का अन्न है और देवता उस आत्मा को खा जाते हैं, तो फिर आत्मा अपने कर्मों के साथ और सूक्ष्म शरीर के साथ में अन्य जगह जाता है, ये बात तो नहीं घटेगी। यदि देवता खा जाते हैं तो फिर आगे जाने की बात कैसे घटेगी, ये प्रश्न है। तो तत्र गतस्तु जीवात्मा देवानाम अन्नत्वम आपत्त्यते, तो ये जो हमने पीछे जाना उसमें अगली बात है कि जीवात्मा देवताओं के अन्नत्व को प्राप्त होता है, अन्न बन जाता है। तो उसके लिए ये शब्द प्रमाण दिया, एषः सोमो राजा तत्देवानाम अन्नम तम देवा भक्षयन्ति। तो ये जो सोम राजा है, तो सोम राजा में सोम का अभिप्राय यहाँ आत्मा को लिया है। ये जो आत्मा है वो देवों का अन्न है। तम देवा भक्षयन्ति, देवलोग उसको खाते हैं, सोम को खाते हैं। तो कहते हैं तदा न तस्य इष्टादि कर्म फल भोगाय गमनम युक्तम। तो जो पीछे इष्ट आपूर्त आदि जो कर्म कहे गए थे, इष्टापूर्त, तो पुण्य कर्म कर गए कहे गए थे, तो उसका जीवात्मा का इष्टादि कर्मों के फल भोग के लिए जो गमन है, देहांतर गमन है, तो वो तो न युक्तम, वो तो ठीक नहीं है, वो कथन ही ठीक नहीं है। देवता खा गए तो बात समाप्त हो गई। तो अत्र प्रतिविधीयते, उसका यहां पर खंडन किया जा रहा है, उसका उत्तर दिया जा रहा है। जो 7वां सूत्र है, भाक्तम व अनात्मवित्वात् तथा ही दर्शयति। तो बोले ये भाक्त प्रयोग है, गौण प्रयोग है। अनात्मवित्वात्, जो अनात्मवित होते हैं, जो आत्मा को नहीं जानते हैं, उनकी दृष्टि से ये कथन है। जो आत्मा को नहीं जानते और शुभ कर्म करते रहते हैं, शुभ कर्म में ही अपना सब कुछ समझते हैं, दान पुण्य में, परोपकार में ही सब कुछ समझते हैं, वो जो अनात्मवित हैं, उनकी दृष्टि से ये कथन है। तथा ही दर्शयति, ऐसा ही शास्त्र के अंदर दिखाया गया है, कहा गया है। भाष्य देखिए, वाह शब्दों वाक्यालंकारे च शब्दवत। ये जो वाह शब्द है, भाक्तम वाह, तो ये वाह शब्द है, ये वाक्यालंकार में है। वाक्यालंकार का अभिप्राय वाक्य में केवल अलंकार के लिए है, अलंकरण के लिए है, उसका कोई अर्थ नहीं है, अलग से अर्थ नहीं है। वाह शब्दों वाक्यालंकारे च शब्दवत, च शब्दवत, च शब्द के समान। च जैसे अनेक जगह यूं ही लगा दिया जाता है, कहीं तो विशेष अर्थ होता है और कहीं वैसे ही लगा दिया जाता है। ठीक है, कहां पर पहुंच गए, अलंकार में पहुंच गए। तो अलंकार मतलब केवल अच्छा दिखने के लिए, बाकी कोई उपयोगिता नहीं है। हम जूते चप्पल पहनेंगे, उसका तो अपने आप में कोई उपयोगिता अभी पे, अब उसी पे कुछ अलंकरण कर दिया, उसका अपने आप में कोई प्रयोजन नहीं है, अलंकरण है। और कुछ पहन लिया, अलंकरण मात्र, और कोई प्रयोजन नहीं है। तो जैसे साहित्य में प्रयोग किए जाते हैं, तो वाह का मतलब वैसे तो अथवा और ये अर्थ लिए जाते हैं, लेकिन ऐसे भी बोल देते हैं कोई। छंद पूर्ति के लिए भी होता है, ठीक है, उसमें संख्या पूर्ति करनी है श्लोकों में, प्रकारों में। तो अहम गच्छामि, अहम गृहम गच्छामि, एवं वा, ऐसे बोलते हैं, मैं घर जा रहा हूं। हम ऐसे हिंदी में बोल देते हैं, ठीक है, अच्छा है, सारो, ऐसे कुछ बोल देते हैं। संस्कृत में बोलेंगे एवं, अच्छा, एवं ऐसा, हम गच्छामि, अस्तु, अस्तु बोल देते हैं, एवं बोल देते हैं, ऐसे बोलते हैं। लेकिन इसी के साथ कुछ जने वाह भी बोलते हैं,
एवं वा, मैं हम तो अद्य गृहम गच्छामि, एवं वा, अच्छा ऐसा है, एवं, ठीक है, तो एवं वा बोल देते हैं, अथवा अस्तु वा, एवं वा बोलते हैं। कई जनों की, कई अनेकों का अभ्यास होता है, वो वा शब्द का प्रयोग कर देते हैं। एतत् निर्मितम, अद्य एवं निर्मितम, अद्य एवं अभूत, एवं वा, अच्छा ऐसा है, प्रश्न नहीं कर रहा है वो। प्रश्न में भी करते हैं, विकल्प में भी, अथवा में भी करते हैं कि अथवा, अच्छा, अथवा जाओगे, तो अथवा नहीं, वाह, बस ऐसे ही वाक्य अलंकार में बोला जाता है, थोड़ा शब्द बढ़ जाता है और दिखने में, सुनने में अच्छा लगता है, उसको आत्मीयता के रूप में बोल देते हैं। तो वाह जो शब्द है, वाह शब्दों वाक्य अलंकारे च शब्दवत, च को भी ऐसे ही कई बार बोल देते हैं, बोलते जाते हैं, और बोलते जाते हैं, तो ऐसे ही, कोई अर्थ नहीं होता है, फिर भी बोलते जाते हैं। अनात्मवित्वात, अनात्मवित्त जो आत्मा को नहीं जानते, अर्थात आत्मा को ठीक से नहीं जानते, उनके लिए कथन है। इष्टाधिकारिणाम कर्मिणाम देवान्नत्वम देवभक्षत्वम च यदुच्यते तत्खलु भाक्तम गौणम अस्ति। गैणम अस्ति लिखा हुआ है, गौणम अस्ति कर लीजिए, नीचे खड़ी पाई ग के बाद में आ की मात्रा लगा लीजिए, गौणम अस्ति औ। तो कह रहे हैं कि इष्टाधिकारी नाम, जो इष्टादि कर्म करते हैं, इष्टापूर्त आदि कर्म करते हैं, अर्थात पुण्य कर्म जो करते हैं, देवान्नत्वम, वो देवों के अन्न होते हैं, देव भक्षत्वम, देवता उनको खाते हैं, ये जो कहा गया तत्खलु भाक्तम गौणम अस्ति, वो गौण प्रयोग है। अब एक दृष्टि से तो अच्छा है, क्या अच्छा है कि जो अच्छे देवता लोगों का जो अन्न बन रहा है, तो मतलब देवता लोग उनको खा रहे हैं, तो देवता तो अच्छी चीज को ही खाएंगे, दुष्टों को थोड़ा ना खाएंगे, देवता तो अच्छे होते हैं, तो अच्छों को खा रहे हैं, इसका मतलब है वो जो व्यक्ति है वो पात्र बन गया पुण्य कर्म करके, और देवता लोग उसी का चयन करते हैं, उसका उपयोग लेते हैं, उसको काम में लेते हैं, उसका सहयोग लेते हैं, उसको खा लेते हैं। खा लेने का मतलब नष्ट करने के रूप में पूर्व पक्षी इस तरह से बोल रहा है, लेकिन देवता लोग अच्छों का सहयोग लेते हैं, अच्छों के साथ रहते हैं, इस दृष्टि से भी देख सकते हैं। तो ये जो देव भक्षत्व कहा गया, तत्खलु भाक्तम गौणम अस्ति, वो तो गौण प्रयोग है, वास्तव में नहीं खाते हैं उसको। देवता लोग वास्तव में नहीं खाते हैं कि वास्तव में खा गए तो अब वो अपने पुण्य कर्माशयों के भोग के लिए कहां दूसरे जन्मों में जाएगा, वो तो रहा ही नहीं। पर चूंकि आत्मा नित्य है, इसलिए खाने का ये अभिप्राय नहीं कि खा लिया मतलब तो समाप्त कर दिया, नष्ट हो गया वो। कुतः, क्यों ऐसा, ये कथन गौण क्यों है, तो वास्तविक अर्थ क्या है, क्यों ऐसा कहा गया यहाँ? अनात्मवित्वात्, तेषाम अनात्मवित्वात्, उनके आत्मा को न जानने वाला होने से, अनात्मवित्त होने से, अनात्मवित्वात् को आगे खोल दिया, आत्मज्ञान ने रहित तत्वात्, वो आत्मा के ज्ञान से रहित है, आत्मा को ठीक से नहीं जानते हैं। क्या, क्यों ऐसा है कि कर्मणि एव प्रवर्तमानत्वात्, कर्म में ही प्रवृत्त होने के कारण से वो कर्म में ही लगे रहते हैं, ये कर्म करेंगे, वो कर्म करेंगे, ये अच्छा, वो अच्छा, और इसको अधिक करेंगे, कर्म ही कर्म में लगे रहते हैं, वो आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने ये समझ रखा है कि ये शुभ कर्म करने से ही मुझको पूरा लाभ हो जाएगा, आत्मा को जो चाहिए, मुझे जो चाहिए वो सब मेरे को मिल जाएगा, मैं बस पुण्य करता रहूंगा, स्वर्ग मिल जाएगा, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। तो मुक्ति आदि की प्राप्ति वो कर्म में देख रहे होते हैं, ये उनका आत्मा को न जानना पड़े, तो केवल पुण्य कर्मों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। उसके अलावा जो साधना आदि कर्म है, विवेक है, अज्ञानता को नष्ट करना है, संस्कारों को दग्ध बीज करना है, ये सब भी वहां पर कार्य करने होते हैं। इस दृष्टि से ये अनात्मवित है, पूरी तरह से नहीं जानते, तो ऐसों को देवता खा जाते हैं। तथा ही दर्शयति, जैसा कि शास्त्र में दिखाया, तो तथा ही कर्मिणाम गतिम दर्शयति, तो जो कर्मी हैं, कर्म करने वाले हैं, पुण्यात्मा, पुण्य कर्म करने वाले हैं, उनकी गति को दिखाया गया। श्रुति ही अनमृतत्वम, श्रुति जो है, दर्शयति श्रुति, श्रुति वो दिखाती है, क्या दिखाती है? अनमृतत्वम, अमृतत्व की प्राप्ति नहीं दिखाती है।
अमृत से भिन्न स्थिति को बताया, अनमृतत्व दिखाया जाता है। अनमृतत्वम, उसी को आगे खोल दिया, अस्थायित्वम, अस्थायित्व को बताया जाए, स्थायित्व नहीं है उनका, लौट करके आ जाते हैं। अस्थायित्व मतलब बहुत कम समय रहते हैं। तेषाम, उनका, उन कर्म करने वालों का। कैसे, उसको आगे बता रहे, तद यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते, जैसे यहां पर कर्म से संचित जो लोक है वो क्षीण हो जाता है। हमने कर्म किए, हमने रुपए दिए, उसके लिए हम जितनी देर वाहन में बैठ सकते हैं, जितनी देर हम कहीं विश्रामालय में, धर्मशाला में, होटल में रुक सकते हैं, उतना ही रुकेंगे, उसके बाद में बाहर आना होता है हमारे को। तो तद यथेह कर्मचितो लोकः, कर्म से संचित जो लोक है वो जब तक कर्म है तब तक रहेगा, नहीं तो उससे च्युत हो जाएगा। एवमेव अमुत्र पुण्य चितो लोका क्षीयते, ऐसे ही दूसरे लोक में भी पुण्य से संचित जो लोक है वो क्षीण हो जाता है। हमने कुछ कर्म किए, हमारे को पुरस्कार मिला, और उस पद पर हम रहे, उस स्थान पर रहे जितने भी दिन या वर्ष, उसके बाद में जैसे अधिकारी होता है वो सेवानिवृत्ति के बाद में वहां नहीं रह सकता। राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री, वो अपने उनको भवन को छोड़ना पड़ेगा उनको। तो जैसे यहां पर ये देखा जाता है, ऐसे ही उस परलोक में भी देखा जाता है, वहां से भी कर्मफल भोगने के बाद फिर से यहीं पर ही आते हैं। एवमेव अमुत्र पुण्यचितो लोका क्षीयते, ये एक प्रमाण दिया छांदोग्य का। प्रश्नोपनिषद का कह रहे हैं, स सोमलोके विभूतिम अनुभूय पुनरावर्तते, तो वह मति आत्मा सोमलोके, सोमलोक में, सोम शब्द जो है वो चंद्रमा का वाचक है, तो सोमलोक का मतलब हुआ चंद्रलोक, और चंद्रलोक का अभिप्राय हुआ जहां पर आह्लादन हो, प्रसन्नता हो, सुख हो। चंद्र शब्द जहां सुखमय जो लोक हैं उनको कहा जाएगा। तो उन लोकों से भी विभूतिम अनुभव, विभूति का भोग करके, विभूति मतलब विशेष स्थिति, मनुष्य जन्म में या सामान्य इन लोकों में वो स्थिति नहीं, उन लोकों में कुछ विशेष स्थिति है, तो पुण्य कर्मों के कारण उनको भोग करके, विभूति का अनुभव करके पुनरावर्तते, फिर से यहाँ पर लौट के आ जाते हैं। तस्मात् तस्य देवान्नत्वम गौणम एवं उक्तम न मुख्य रूपेण, तो इससे पता लगता है कि जो पुण्य कर्म है उनको भोगता है व्यक्ति, भोग करके वापस यहीं आ जाता है। तो जो देवों का भक्षण कथन किया गया था वो गौण कथन है, अगर उसको यथार्थ में मानेंगे तो ये कथन सब व्यर्थ हो जाएंगे, इसलिए उसको गौण मानना होगा। तस्मात् तस्य देवान्नत्वम गौणम एवं उक्तम न मुख्य रूपेण, ये मुख्य रूप से नहीं कथन। तो हमारे मन में ये प्रश्न आएगा ना कि एक वाक्य को तो हमने मुख्य मान लिया और एक को गौण मान लिया, हैं तो दोनों शास्त्र के वचन ही। देवताओं का अन्न वो बन जाता है आत्मा, पुण्य कर्म करने वाला, ये भी शास्त्र का वचन है, और पुण्य लोक को भोग करके फिर से यहां आ जाते हैं, ये भी शास्त्र का वचन है। तो जो खाने वाला वचन है कि देवता आत्मा को खा जाते हैं, अन्न के समान है वो, उसको तो हमने गौण मान लिया, और फिर से लौट आते हैं पुण्य को भोग के, इसको हमने मुख्य मान लिया। तो ऐसे कैसे करेंगे? उल्टा भी तो हो सकता है, बोले ये जो पुण्य लोक से लौट के आना है ये गौण है, और जो देवताओं के अन्न के रूप में आत्मा का होना और उसको खा जाना है इसको मुख्य मानो। वाक्य तो दोनों शास्त्र के हैं, लेकिन किसको गौण कथन माने, किसको मुख्य वचन माने, किसके अनुसार सिद्धांत को माने, तो फिर विचार का विषय बनता है। तो कुछ आधार होता है कि किसको हम गौण माने और किसको मुख्य माने। तो एक तो आत्मा नित्य है, वो नष्ट नहीं होता है, ये हमारे को सिद्धांत मुख्य पहले से पता है, तो उसके अनुसार देवता अन्न के रूप में जीवात्मा को खा जाते हैं और वो समाप्त हो जाएगा, ऐसा हम अर्थ नहीं ले सकते। दूसरी बात जो इन्होंने आगे कही है, ये तो ही देवा किमपि न भक्षयन्ति, क्योंकि दूसरा वचन हमारे को मिलता है कि देवता लोग कुछ भी नहीं खाते। न वही देवा अश्नन्ति न पिबन्ति, देवता न खाते हैं न पीते हैं। तो जब देवता खाते ही नहीं है, पीते ही नहीं है, तो फिर ये आत्मा उनका अनुरूप हो कैसे हो गया कि जिसको वो खा जाते हैं? इससे तो कोई मतलब नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए जो अन्न के रूप में आत्मा का खाने का कथन है वो गौण माना जाएगा, और फल भोग करके लौट करके आते हैं ये मुख्य अर्थ में माना जाएगा, ऐसे निर्णय किया। और वो जो अन्न का कथन है कि कोई व्यक्ति
कोई बड़ा व्यक्ति, यानी देवलोक बड़े व्यक्ति हो गए, शुद्ध हो गए, बड़े हो गए, वो यदि किसी का चयन करते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, वो अच्छी चीज है, क्योंकि वो गलत चीज को नहीं लेते। हम लोक में भी विभिन्न चीजों में देख सकते हैं कि कोई बड़ा व्यक्ति कहीं गया तो लोग भी बहुत सारे फिर वहां जाते हैं, बोले वो गया है तो जरूर सही बात होगी, विश्वास करते हैं ना, क्योंकि वो ऐसे तो नहीं लेगा, किसी गलत जगह तो नहीं जाएगा। उसने उसको उसको अपने इस कार्य के सहयोग में रखा, इसका मतलब है कि वो ठीक व्यक्ति होगा, तभी तो रखा है उन्होंने, तो उस पर वो वहां अभी नहीं है तो भी विश्वास कर लेते हैं। वही, मैं पहले सेना में मैंने काम किया है, इतने समय काम किया, तो मतलब इतने समय काम किया तो ठीक व्यक्ति होगा। तो श्रेष्ठ व्यक्ति जब किसी का चयन करते हैं तो जिसका चयन करते हैं उसका भी श्रेष्ठत्व हुआ, अच्छापन हुआ, ये सिद्ध होता है, और वो अच्छे का ही चयन करते हैं। तो जो पुण्य कर्म करने वाले हैं वो देवताओं के अन्न बन गए, मतलब उनकी श्रेष्ठता हो गई, ये खाने योग्य हो गए, मतलब श्रेष्ठ हो गए, देव तो श्रेष्ठ को ही चाहेंगे। इस दृष्टि से उनकी प्रशंसा में गौण कथन माना जा सकता है, वो उन्हीं का ग्रहण करते हैं, उन्हीं का सहयोग लेते हैं। तो जो आक्षेप दिया गया था कि देवता खा जाते हैं तो फिर अगले जन्मों में कैसे जाएंगे, तो उत्तर दिया था भागतम हुआ, ये तो भागत प्रयोग है, गौण प्रयोग है, और अनात्मवित है उनकी दृष्टि से कथन है, वो फिर से यहीं पर ही आ जाएंगे, देवता उनको रख लेते हैं यहीं और यहीं की यहीं काम करते रहेंगे, मुक्ति को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इस दृष्टि से अनात्मवित्व है उनका, और उनकी एक तरह से निंदा भी की जा रही है कि वो पुण्य कर्म में ही अपने जीवन का कल्याण समझ रहे हैं, पूर्ण कल्याण, ये उनकी अज्ञानता हो जाएगी, आत्मा को ठीक से न जानना हुआ। तो देवताओं के लिए कहा जाता है ना, जहां पर ये कथन है कि न हवई देवा अश्नंति न पिबंती, तो क्या करते हैं, तो एतदेव अमृतम दृष्टवा तृप्यंती, इस अमृत को देख करके ही वो तृप्त होते रहते हैं। देवता लोग खाते पीते नहीं है, अमृत को देख करके, परमात्मा को जान के उस अमृत से ही वो तृप्त रहते हैं। और देवता क्यों नहीं खाते और पीते हैं, तो हमें लगता है कि हम इनको खाते हैं, लेकिन हम इनको नहीं खा रहे, बल्कि ये ही हमें खा रहा है। हम भोजन को खा रहे हैं, भोजन ही हमें खा गया है। वैसे तो हम खाते ही हैं भोजन को, लेकिन उसी के पीछे पड़े रहें तो अंत में शरीर की ऐसी स्थिति हो सकती है, अंत में बीच में ऐसा लगेगा कि जैसे अन्न ने हमें खा लिया है, उसी ने हमारे को कर दिया। तो जो भर्तृहरि का श्लोक आता है, भोगा न भुक्ता वही हमें भुगता, हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने हमें भोग लिया। एक स्थिति है, एक विचार बनता है, ये तो ऐसा हो गया, मैं खुद ही भोगा गया, मैंने दूसरों को ठगा नहीं, मैं खुद ठगा गया। मैं सोच रहा था कि बुद्धिमान हूं और सबको ठग लूंगा, ऐसे ऐसे कर लूंगा, वो उल्टा गया, मैं ही खुद ठगा गया, मैंने अपनी हानि कर ली, लाभ उठाने की बजाय हानि कर ली। तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता। हम तो समय को बिताने का चाह रहे थे, समय बीत जाएगा, समय कुछ भी नहीं है, बिता रो, हटाओ, बिता रहे समय, बिता रहे, तो समय तो क्या बीतना है, हम ही बीत गए, हम ही पता नहीं क्या हमारा जीवन हो गया, अब निरर्थक हो गया, जीवन में कुछ रहा नहीं, उत्साह नहीं रहा, कुछ करने के लिए नहीं रहा, तो जैसे कि हमारा जीवन ही बीत गया वैसा। तो कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तो एक निष्कर्ष है जीवन को देखने वाले का। तो उस तरह से तो कि देवा न अश्नंति न पिबंती, देवता लोग न खाते हैं न पीते हैं, क्योंकि वो खुद नष्ट नहीं होना चाहते। आगे देखिए 8वां सूत्र, कृतात्य ये अनुशयवान दृष्ट स्मृतिभ्याम यथेतम अनेवम च। तो अब एक प्रसंग है कि जो हम कर्म किया और कर्म के अनुसार हम विभिन्न देहों में चले गए, तो वहां पर कर्मफल भोगने के बाद में जब हम आते हैं तो हम हमारे वो छूट जाते हैं कर्म, कर्म भोग लिए,
तो कर्माशय समाप्त हो गया, तो जैसे कि अब दोष नहीं रहा उसमें। तो बोले कर्मों के फल भोग करके भी आते हैं, तब भी अनुशयवान तो रहते हैं, संस्कार तो फिर भी रहेंगे, संस्कार समाप्त नहीं होने वाले। तो कृतात्यये अनुशयवान दृष्ट स्मृतिभ्याम, ऐसा देखा जाने से, शास्त्र में स्मृति ग्रंथों में देखा जाने से, यथेतम अनेवम च, तो जिस मार्ग से जाते हैं उसी मार्ग से वापस लौट करके आ जाते हैं। जिस मार्ग से गए थे वापस वहीं पर ही आ जाते हैं। भाष्य देखिए, कृतात्यये यथेवम अनेवम च अनुशयवान, दृष्ट स्मृतिभ्याम प्रमाण है जो ये बाद में देंगे। तो तस्मिन यावत संपातम अनुषित्वा, संपातम उषित्वा यथैतम एव अध्वानम पुनर्निवर्तन्ते यथेतम। तो ये छांदोग्य का वचन है कि तस्मिन यावत, उसमें जो पुण्य कर्म में जाते हैं, यावत जब तक, संपातम उषित्वा, यावत संपातम, जब तक संपात होता है तब तक वहां रह करके, उषित्वा मतलब रह करके। संपात का मतलब हुआ, संपात वैसे तो गिरने का होता है, गिरना होता है, पात संपात, तो उसमें कर्मों के क्षय जन्य जो पतन है, कर्मों के क्षय हो जाने पर जो पतन है, अर्थात हम कर्माशय के अनुसार जिस भी शरीर में गए और वहां उन कर्मों को भोग लिया, तो उन कर्मों को भोगने के बाद में जो वहां से निकल करके आना है, च्युत होना है, वो संपात है। कर्म क्षय जन्य जो पतन होता है, यानी पुण्य कर्म के लिए हम ऊपर चले गए, अब वो कर्म फल भोगने के बाद जो वापस आना होता है उसको संपात शब्द से कहा। तो तस्मिन यावत संपातम उषित्वा, जब तक संपात नहीं होता तब तक वहां पर रह करके, जब तक वहां से निकाले नहीं जाते तब तक रह करके वहां पर, यथा इतम, जैसे यहां से गए थे, एवं अध्वानम, उस मार्ग को, जैसे जिस मार्ग से यहां से गए थे, पुनर्निवर्तनते, फिर से लौट करके आते हैं, यथा इतम, जैसे यहां से गए थे। तो जो है ना, यथा इतम अन एवं च अनेवं च, जिस रूप में गए थे उसी रूप में लौट करके आ जाते हैं, उसी मार्ग से। अत्र वचने स्पष्टते, इस वचन में ये स्पष्ट किया जाता है, ये चंद्रलोकादि यद चंद्रलोकात इष्टादि कर्मकारी, इष्ट आदि कर्मों को करने वाले जो व्यक्ति हैं वो चंद्रलोक से कर्मफलम भुक्त्वा, अपने कर्मफल भोग करके, कृतात्यय, कृत का अत्यय होने पर, बीत जाने पर, सूत्र में जो कृतात्यय शब्द है, किए हुए के बीत जाने पर, तो कृतात्यय को इन्होंने आगे खोल दिया, कर्म क्षय, कर्म का क्षय हो जाने पर, कर्म क्षय सती, कर्म क्षय हो जाने पर, पुनरस्मिन लोके, फिर इस लोक में कर्म करना है, कर्म को करने के लिए, यथेतम, यथेतम को खोल दिया, यथा गतम, जैसे गए थे, तथा अवरोहण क्रमेण एवं, जिस क्रम से गए थे इसके बाद वहां, उसके बाद वहां, ये जो अवरोहण क्रम है ये मतलब आरोहण क्रम को ही अवरोहण कहते हैं, ऊपर जाने को। अभी तो प्रातिलोम्येन किल आगच्छति, और प्रतिलोम से विपरीतता से यहां पर आ जाता है। सच अनुशयवान, और वो जो लौट के आता है वो अनुशय वाला होता है। अनुशयवान को आगे खोल दिया, कर्म संस्कारवान, कर्मों के संस्कार उसमें रहते हैं। कर्मों के संस्कार से अभिप्राय है वासना संस्कार, कर्म के करने से जो कर्माशय बना और कर्म के करने से जो संस्कार पड़े, वासनाएं, वो। तो कर्म संस्कारवान सन पुनः आगच्छति इति विज्ञेयं, वो फिर से लौट करके आ जाता है, ये जानना चाहिए। तो ये प्रसंग रहता है हमारे, जैसे कि हम पीछे बात कर रहे थे कि कर्म करने से एक तो धर्माधर्म रूप संस्कार बनते हैं और एक वासना रूप संस्कार बनते हैं। धर्माधर्म संस्कार क्या होते हैं? विपाक के हेतु बनते हैं, उनके कारण से विपाक होता है, फल की प्राप्ति होती है। और जितना विपाक हो गया, फल की प्राप्ति हो गई, तो क्या हो जाएगा? वो क्षीण हो जाएंगे। और दूसरे जो धर्माधर्म संस्कार है, नहीं, वासना रूप संस्कार है, वो संस्कार स्मृति और क्लेश के हेतु होते हैं। उनसे स्मृतियां आएंगी पिछली और उनसे क्लेश की स्थिति बनेगी। जैसे कि पहले अविद्या का क्लेश था, जिस अविद्या के संस्कार उसमें पड़े थे उस कर्म को करते समय, जो अविद्या थी,
उसी अविद्या की फिर स्मृति आएगी, उसी बात की स्मृति आएगी और वो ही क्लेश फिर उभरेगा। अविद्या उभर सकती है, राग उभर सकता है, द्वेष उभर सकता है, अभिनिवेश हो सकता है, अस्मिता उभर सकती है। तो ये जो 5 क्लेश हैं, ये जो वासना रूप संस्कार है, उन क्लेशों के कारण बनते हैं। स्मृति और संस्कार के हेतु बनते हैं। वासना रूप संस्कार स्मृति और क्लेश के हेतु बनते हैं। क्लेश झुके तो फिर से आएंगे। और जो बात हमने अनुभव की उसकी जब स्मृति आती है और उस स्मृति से वो संस्कार फिर और दृढ़ होता है। हमने जो किया उसकी स्मृति आई और हम उसी चीज को फिर एक बार सोचेंगे, 2 बार सोचेंगे, तो वो हमारे को बनी रहेगी, उसका स्मरण बना रहेगा, उसके संस्कार दृढ़ ही रहेंगे, छूटेंगे नहीं वो। कर्मों का फल भोगने से तो कर्म बने नहीं रहते, समाप्त हो जाते। लेकिन वासना रूप संस्कारों की स्मृति आने से और उनके अनुसार क्लेश के उत्पन्न होने से ये समाप्त नहीं होते, ये और बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, समाप्त नहीं होंगे। समाप्त तो होंगे ही नहीं, वैसे रहेंगे और स्मृति और क्लेश के कारण बनेंगे। फिर स्मृति, फिर क्लेश, तो फिर से एक और संस्कार पड़ गया उसी क्लेश का, वो संस्कार और दृढ़ हो गया, तो दृढ़ ही दृढ़ होते जाते हैं। तो जो विभिन्न शरीरों में, इतर शरीरों में जाकर के हमने कर्मों को तो भोग लिया, वो तो कम हो जाएंगे, लेकिन संस्कार नहीं जाएंगे वहां पर। संस्कार जो कहते राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश, सब अविद्या आदि जो के तो बने रहेंगे। अपरिक्षादि हैं, जहां के अधिक बोध नहीं होता है तो संस्कार जो के तो रहेंगे। और जो जागरूक हैं, जो उनके उन शरीरों में जो जो संस्कार हैं राग और द्वेष के, वो उल्टे वो संस्कार और प्रबल होंगे, कम नहीं होने वाले। तो कर्मों का क्षय, कर्माशय से मुक्ति में तो ये अन्य शरीर सहायक हो सकते हैं, लेकिन वासनाओं के, संस्कारों के समाप्त होने में ये कारण नहीं बन सकते। संस्कार तो जो के तो बनेंगे, कर्म क्षय तो वहां होगा। और मनुष्य शरीर में नए कर्म भी होते हैं और पिछले कर्मों का क्षय भी होता है। जैसे अन्य शरीरों में भोग होने से कर्म का क्षय होता है, ऐसे इस मनुष्य शरीर में भी कर्मों का भोग होने से कर्म का क्षय होगा, एक बात। लेकिन संस्कारों की दृष्टि से इस मनुष्य शरीर में भी अन्य शरीरों के समान कर्माशय का क्षय होने पर भी वासना रूप संस्कारों का क्षय नहीं होगा, अपने आप नहीं होने वाला है। लेकिन कर्म वासना क्षय हो सकता है, उसके लिए योगाभ्यास है, प्रतिपक्ष भावना है, विवेक है, ये जो पूरी प्रक्रिया है साधना की, क्लेशों को दग्धबीज करने तक जा सकता है। क्लेशों को तनु करेगा प्रतिपक्ष भावना से, कभी विच्छिन्न दशा में लेके आएगा, कभी उदार दशा में आ जाएगा और कभी दग्धबीज अवस्था में चला जाएगा। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार, और ये तो 4 हुई, और 5वीं दग्धबीज अवस्था। ये सब चीजें जो होने वाली है, तो संस्कार तो जो के तो रहेंगे। तो कर्मफल भोग करके जब फिर से आता है, उसके संस्कार नहीं ठीक हुए हुए होते हैं। संस्कार तो फिर भी होते हैं, संस्कार को तो इसी जन्म में, मनुष्य में या जिस भी मनुष्य जन्म में साधना करके ज्ञान पूर्वक उनको क्षीण करना पड़ेगा, नष्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात हो गई स्पष्ट। तो वो इन्होंने कहा कि जब वो प्रातिलोम में से आता है तो स अनुशयवान, अनुशय वाला होता है, कर्म संस्कारवान सन पुनरागच्छति, कर्म के संस्कार यानी वासना रूप संस्कारों से युक्त ही आता है। कुतो अवगम्यते अनुशयवान आगच्छति, बोलिए आपको कैसे पता लगा कि अनुशयवान आता है, इसका प्रमाण क्या है? तो उत्तर दे रहे हैं दृष्टि स्मृतिभ्याम। तो साक्षात श्रुति वचनात् स्मृतेश्च, दृष्ट का मतलब है श्रुति से साक्षात कथन होने से, और स्मृति मतलब अन्य ऋषिकृत ग्रंथों से इस बात का पता लगता है। श्रुतिस्तावत् तद वचनात् अग्रे ही पठ्यते। तो श्रुति जो है, वो जो पीछे जो वचन कहा गया था, उसी के आगे इस वचन को पढ़ा गया है। क्या कहते हैं? तद इह रमण य चरणः अभ्यासो है यत्ते
रमणीयाम योनिम योनिम आपत्तिरन। तो जो यहाँ पर रमणीय चरण वाले होते हैं, अच्छे लगने वाले कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्मों को करते हैं, वो अभ्यासो ही अभ्यास, अभ्यास कहते हैं शीघ्र ही। यत्ते रमणीयाम योनिम, रमणीय मतलब सुखमयी योनि को प्राप्त करते हैं। जो सुख देने वाले कर्मों को करते हैं वो सुखमयी योनियों को, शरीरों को प्राप्त करते हैं। अतः यह ही कपूय चरणा, जो दुष्ट कर्म वाले होते हैं, अभ्यासोह, और वो शीघ्र ही, यत्ते कपूयाम योनिम आपत्तिरन, वो शीघ्र ही गर्हित योनि को प्राप्त करते हैं। कपूय, कपूय चरण, दुष्ट, दुष्ट, ठीक है। तो ये छांदोग्य का वचन हो गया। स्मृति खलवपी, और स्मृति में भी ये वचन कहा जा रहा है, जैसे सांख्य दर्शन में कहा इन्होंने, तो चंद्रादि लोके भी आवृतिर निमित्त सद्भावात। तो चंद्रादि लोक के प्राप्त करने पर भी आवृत्ति होती है। आवृत्ति का मतलब है लौट करके आते हैं। यहाँ पर चंद्रादि लोके भी आवृत्ति, चंद्रादि लोक में भी आवृत्ति होती है, फिर से लौट के आते हैं। कैसे? निमित्त सद्भावात, निमित्त के होने से। निमित्त कौन सा है? अविवेक का निमित्त होने से वो फिर से लौट करके आते हैं। ठीक है। तो कृतात्ते, कृत सूत्र का अर्थ है कृतात्ते, कर्म का क्षय होने पर भी अनुशयवान आत्मा संस्कारों से युक्त तो फिर भी रहेगा। आत्मा के साथ यानी सूक्ष्म शरीर में, मन में, चित्त में संस्कार तो फिर भी रहेंगे। अनुशयवान दृष्ट स्मृतिभ्याम, दृष्ट श्रुति और स्मृति में देखे जाने से, और यथेतम अनेवम च, जिस मार्ग से जाता है उसी मार्ग से वापस लौट करके आ जाता है, फिर से वही बन जाता है। तो जैसे प्रार्थना का फल मानते हैं, प्रार्थना से कुछ फल हो गया, किसी ने दया कर दी और हो गया, लेकिन फिर भी उससे संभलते नहीं है, तो फिर से वैसा का ही बन जाता है, वैसे की वैसी स्थिति आ जाती है। तो यहां पर जो पुनरावर्तन की बात कही गई है, ये चंद्रादि लोक से कही गई है। मुक्ति से पुनरावर्तन का भी विषय है, मुक्ति से लौट के नहीं आते हैं, ये विषय हमने उपनिषदों में पढ़ते समय पर्याप्त उसकी विवेचना कर ही दी है। लेकिन कई जने ये बोलते हैं कि जो महर्षि दयानंद ने पुनरावर्तन का लिखा है, बाकी सब जगह तो लौटने का नहीं लिखा है। न च पुनरावर्तते, न च पुनरावर्तते, उल्टा ये लिखा रहता है कि मुक्ति से लौट के नहीं आते। तो यहां ऐसे जगहों पे जहां लौटने का लिखा है चंद्रादि लोक में, तो लोग कहते हैं कि स्वामी दयानंद जी की जो मुक्ति है वो ये चंद्रादि लोक वाली है, नितांत मुक्ति नहीं है। वो चंद्रादि लोक वाली है कि जहां पुण्य कर्म करके जाते हैं और कर्मों का फल भोग करके वापस आ जाते हैं। महर्षि दयानंद जी की जो मुक्ति है वो स्वर्ग वाली मुक्ति है, जिससे लौट करके आते हैं। ऐसा कई जने समाधान का प्रयास करते हैं। क्या समाधान कर लेते हैं इससे? एक तो शास्त्र में जहां पुनरावर्तन का लिखा है वो तो सिद्ध हो ही रहा है, और जो मुक्ति से पुनरावर्तन नहीं होता ये जो कथन है वो भी सिद्ध हो जाता है। और ऐसों का एक प्रयोजन ये भी सिद्ध हो जाता है कि महर्षि दयानंद मुक्ति के बारे में ठीक से जानते नहीं थे, उन्होंने इसी को मुक्ति कह दिया, और कहा भी जाता था सामान्य जनता की दृष्टि से, ऐसा कह दिया उन्होंने, वहां से लौट करके आते हैं। तो ये उनका कथन, ये करना महर्षि के सारे जो वचन है उससे स्पष्ट होता है कि वो उनका कथन ठीक नहीं है। ये अन्य लोगों का जो महर्षि के बारे में बोलते हैं, क्योंकि महर्षि दयानंद जब पुनरावर्तन कहते हैं तो वो उस मुक्ति से ही पुनरावर्तन कहते हैं, वो चंद्रादि लोक से पुनरावर्तन की बात नहीं कह रहे। वो तो कर्मफल भोग होने पे जहां भी जन्म होगा बचे हुए कर्मानुसार, वो तो परमात्मा की व्यवस्था से होता ही है, वो उसके लिए लौटने का नहीं कह रहे, वो तो लौटा ही जाता है। जो नितांत मुक्ति है उससे भी लौटा जाता है, वो उनके वचनों से स्पष्ट है। इसलिए महर्षि के वचन को सब जगह संगति लग जाए, इसलिए इस रूप में जो ले लेते हैं वो ठीक नहीं है कि वहां से लौट के आते हैं। और इन्हीं को ये अनात्मवित्व कह रहे हैं कि इशारा करके भी, और मुक्ति की तो प्राप्ति हुई नहीं, कुछ समय फलों को भोग के और वापस आ जाते हैं। पुनर्मुषको भव,
कथा सुन रखी है ना, फिर से चूहे बन जाओ, सुन रखी है कथा? नहीं सुन रखी है? सुन लेना। हाँ जी, सुन रखी है। तो हालांकि वो तो अलग संदर्भ है, पर फिर भी संक्षेप से कथा ये है कि चूहा था, चूहे के पीछे बिल्ली भाग रही थी उसको खाने के लिए। तो एक महात्मा को दया आ गई, बोले क्या करूं? तो बोले बचाने के लिए, बोले जी मेरे को बिल्ली बना दो तो फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। चूहा बोला, तो बिल्ली बना दिया। तो थोड़े दिन क्या बात देखते हैं कि बिल्ली के पीछे कुत्ता दौड़ रहा था मारने के लिए, खाने के लिए। बोले अब क्या करें? तो बोले उसको कुत्ता बना दिया। तो कुछ दिन बाद देखा कि कुत्ते को मारने के लिए शेर उसके पीछे जा रहा है। बोले क्या करें? बोले जी शेर बना देंगे तो फिर समस्या का हल हो जाएगा। जब वो शेर बन गया तो उसी महात्मा को, साधु को खाने के लिए दौड़ा शेर, क्योंकि वो तो खाएगा, किसी को भी खाएगा, मनुष्य को खाएगा। तो साधु ने सोचा ये तो, मैं तो इसको बचाने के लिए कर रहा था, अब ये मेरे को ही खाने के लिए आ गया। वो भूल गया कि इसी ने तो मेरे को बनाया है, तो ये मेरे को फिर से भी तो चूहा बना सकता है। तो जब वो खाने आने लगा तो उसने कहा पुनर्मुषको भवा, फिर से चूहे बन जाओ, पुनर्मुषको। तो खैर वो जो चक्र चला तो वापस वहीं पर ही आ गया। वो एक अलग संदर्भ में है, लेकिन कर्म फल भोग करके फिर से हम वापस यहीं आएंगे, वहीं चक्कर चलता रहेगा, अच्छे बुरे कर्म करते रहेंगे। ये ही अविद्या के रूप में स्वीकार किया जाता है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि पुण्य कर्म फिर छोड़ ही दिए जाए, क्योंकि तो वापस यहीं आना है। अनात्मविद हैं तो इसलिए बहुत सारे अध्यात्म वाले कर्मों को छोड़ देते हैं। तो कर्मों को छोड़ देते हैं तो जीवन तो जीना है, अभी तो मुक्ति हुई नहीं है। एक जन्म में, दो जन्म में, इसी जन्म को ले लो, तो कर्म नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे? तो दूसरों को पुण्य कर्म करने का अवसर देते हैं वो, कि आप पुण्य करो, हमारी सेवा करो, हम तो करेंगे नहीं कर्म, आप हमारी सेवा करो। तो अब ये दूसरों का परोपकार करने में लग जाते हैं वो, कि आप हमारी सेवा करो। लेकिन सेवा करवाते हैं तो कर्माशय तो उन्हीं का क्षीण होगा, उनकी अधिक सेवा लेंगे, उनसे अधिक सहयोग लेंगे तो कर्माशय उसी का क्षीण होगा जो भोग रहा है। तो नए कर्म कर नहीं रहे हैं पुण्य, क्योंकि नए कर्म करने से तो फिर मुक्ति नहीं होगी। और दूसरों की सेवा लेकर के अपने जो पुण्य कर्म है उनको भी क्षीण कर लिया बहुत। अब पुण्य कर्म कम बचे। अब मुक्ति की प्राप्ति के लिए भी साधन चाहिए, तो कर्म तो होने चाहिए पुण्य। इसलिए ऐसे इन कर्मों से वापस लौट के आ जाते हैं। उसका ये अभिप्राय नहीं लेना है कि हमें कर्म करने छोड़ दें। पुण्य कर्म करने का विधान है, उतने उचित पुण्य कर्म करने ही चाहिए, तभी तो हमें अच्छा मनुष्य जन्म मिलेगा और फिर हम मुक्ति के लिए भी जा सकेंगे। उतना तो करना ही है। हाँ, ये निंदा उनकी है जो उन्हीं कर्मों के पीछे भागते रहते हैं, साधना नहीं करेंगे, उन्हीं कर्मों को करते रहेंगे कि हमारे को पुण्य से ही सब कुछ हो जाएगा, सेवा से ही सब कुछ हो जाएगा। वो अनात्मविद के रूप में स्वीकार किया। बाकी तो दोनों का उपयोग करना ही चाहिए। आगे देखिए 9वां सूत्र, चरणादिति चेत न उपलक्षणार्थेति कार्ष्णाजिनिहि। तो पूर्व पक्षी या कोई कहे कि चरणादिति चेत, यहां तो चरण शब्द लिखा हुआ है, कहां पर लिखा हुआ है चरण शब्द? पीछे जो हम देख रहे थे रमणीय चरणाहा, कपूय चरणाहा, तो जो अच्छे कर्म करते हैं, जो बुरे कर्म करते हैं, तो वहां तो चरण शब्द का है। चरण मतलब तो आचरण होता है। आप ये संस्कार के लिए क्यों कह रहे हो कि वो संस्कार बचते हैं और वो आ जाते हैं? तो देहांतर की प्राप्ति में चरणादिति चेत न उपलक्षणार्थ है, वहां जो चरण शब्द है वो उपलक्षणार्थ में है, ऐसा कार्ष्णाजिनी ये ऋषि का मत उन्होंने यहां पर दिया है। भाष्य देखिए, देहांतर प्राप्त कुतो अनुशय कारणम उच्यते। एक दूसरे देह की प्राप्ति में ये जो अनुशय है उसको कारण क्यों कहा जा रहा है? यावता, जबकि चरणम, चरणम को खोल दिया, आचरणम तत्र पठ्यते, वहां आचरण शब्द पढ़ा गया है। रमणीय चरण, कपूय चरण,
तथा तु चरणम एवं देहांतर प्राप्तो कारणम भवेद इति चेत उच्चेता। ये तो भवदिति लिखा हुआ है, भवेद इति कर दीजिए। भ के ऊपर जो एक ही मात्रा है उसको व पर लेनी है, भवेद इति। भ वाली हटा दीजिए, काट दीजिए और उधर कर लीजिए। तो देहांतर की प्राप्ति में चरण ही काम करते हैं, आचरण ही, कर्म ही होते हैं। कर्मानुसार शरीर मिलता है, कर्म भोग लिए। तो जो पूर्व पक्षी, जो सिद्धांति ने पिछले सूत्र में कहा था कि वो अनुशय से युक्त होकर के आता है, तो आता है तो अब अनुशय के कारण से शरीर मिल रहा है, यानी संस्कारों के कारण से शरीर मिल रहा है। तो ये पूर्व पक्षी ये प्रश्न कर रहा है कि वहां तो चरण शब्द लिखा है, कर्म, तो कर्म के कारण ही तो शरीर उस जगह गया और कर्म के कारण ही फिर से दूसरे शरीरों को प्राप्त करता है। तो चरण आचरण शब्द है वहां पर। आप ये संस्कार शब्द कहां से ले आए वहां पर? संस्कार अर्थ क्यों ले रहे हो? तो कहते हैं तदा तो चरणमेव देहांतर प्राप्तो कारणम। देहांतर की प्राप्ति में चरण ही कारण है, कर्म ही कारण है, ऐसा अगर कोई कहे तो उसका उत्तर है ना, नैवम वक्तव्यम। ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? ये तो ही, चूंकि उपलक्षणार्थ इति कार्षणाजिनी। ये जो अत्र वचन है, इस वचन में चरण श्रुतिर उपलक्षणार्थ, ये जो चरण शब्द कथन किया आचरण वाला, ये उपलक्षण के लिए, केवल इसे कर्म का ही ग्रहण नहीं करना चाहिए। सा अनुशयम एवं उपलक्षयति। वास्तव में जो चरण शब्द है वो अनुशय को ही बता रहा है। अनुशय मतलब साथ साथ में जो रहता है, पीछे पीछे चलते रहते हैं, संस्कारों को ही कहना चाहते हैं यहाँ पर। ये कह रहे हैं चरण शब्द भले ही है, लेकिन यहाँ पर संस्कारों को कहना चाह रहे हैं। यद्यपि चरण शब्द आचरण पर्याय, ये बात ठीक है कि चरण शब्द आचरण का पर्यायवाची है, परंतु कृतात्यये, लेकिन कृतात्यय होने पर, कृतात्यय को आगे खोल दिया, कर्म क्षय, कर्म के क्षय होने पर चरण से आचरण से कुतः प्रसंग, वहां फिर चरण और आचरण का कोई प्रसंग ही नहीं बचता है अगर सारा कर्म क्षय हो गया वो वाला। तो कृतस्य फल भुक्ते है अनंतरम तो अनुशय संस्कारो वासना भावो व तिष्ठत्येव। तो बोले किए हुए कर्म के भोग लेने के बाद में तो अनुशय अर्थात संस्कार, वासना का भाव, तिष्ठत्येव, वो तो फिर भी रहता ही है। ये न प्रेरितो देहांतरम गच्छति, जिससे प्रेरित हुआ वो दूसरे शरीरों में जाता है। तस्मात् अत्र चरण शब्दों अनुशयम एवं उपलक्षयति। चरण शब्द से यहाँ पर अनुशय यानी संस्कारों का ही ग्रहण करना चाहिए। उपलक्षण से कैसे होता है? लौकिक उदाहरण दे रहे हैं, गंगायाम घोषा एवं इति कार्ष्णाजिनिर मन्यते। तो गंगा में किसी का घर कहा, तो गंगा में घर का क्या मतलब होगा? गंगा के किनारे पर होगा, गंगा के अंदर नहीं हो सकता है, गंगा के किनारे पर होगा, ऐसा करके इन्होंने उत्तर दिया। ये कार्ष्णाजिनी मानते हैं, तो उपलक्षण मात्र है, वैसे गौण कथन है। अब उसमें एक बात है कि जब हम भिन्न भिन्न शरीरों में जाते हैं, पाप कर्म है, तो जिन पाप कर्मों के कारण वो शरीर मिला है उनका जितना भोग हो गया हो गया। अब उसके बाद में जब फिर से शरीर लेंगे तो अन्य कर्म तो फिर भी बचे हुए हैं ही। अन्य बहुत सारे कर्म हैं जो अनेक सैकड़ों लाखों करोड़ों शरीरों को दे सकते हैं, इतने कर्म बने हुए हैं। तो अब हमने एक शरीर से कुछ कर्मों को भोग लिया, अब बचे हुए जो दूसरे कर्म हैं उनके कारण दूसरा शरीर मिलेगा, तो वो तो मानना ही है। यहां ऐसा तात्पर्य नहीं लेना है कि सारे कर्म क्षय हो गए। जिस शरीर के लिए जो कर्म थे वो सब भोग लिए गए, तब भी संस्कार तो शेष रहते हैं और संस्कार अविद्या के कारण फिर से जन्म होगा। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो वासना रूप संस्कार और धर्माधर्म रूप संस्कार, इन दोनों में से प्रबलता किसकी है? तो वासना रूप संस्कारों की प्रबलता है। वासना रूप संस्कार होंगे तो जन्म होता रहेगा होता रहेगा, लेकिन वासना रूप संस्कार होने पर शरीर कौन सा कैसा मिलेगा? वो कर्माशय के अनुसार मिलेगा। वासना रूप संस्कार है और कर्माशय कम है तो भी शरीर तो मिलता ही रहेगा। और यदि वासना रूप संस्कार समाप्त हो गया है, अविद्या समाप्त हो गई है, तो जो कर्माशय बचा हुआ भी है वो भी फल नहीं दे पाएगा। तो मुख्य इन दोनों में से वासना रूप संस्कार है। और
और चूंकि कर्माशय तो शेष बचता ही है, वो आगे के सूत्रों में भी आएगा। अन्य ऋषियों ने कहा, अभी तक जो ये कह रहे हैं मुख्य रूप से वासनाओं के कारण से कह रहे हैं। अगला सूत्र 10वां, अनर्थक्यमिति चेत न तदपेक्षत्वात्। अगर कोई कहे कि इससे तो चरण शब्द की अनर्थकता हो जाएगी, अब चरण का उपलक्षण से अनुशय यानी वासना संस्कार को स्वीकार किया तो वो शब्द ही व्यर्थ हो रहा है। तो अनर्थक्यमिति चेत न कहते हैं तदपेक्षत्वात्, तो उसकी अपेक्षा तो जो संस्कारों के कारण से जन्म होता है वो चरणापेक्ष तो होता ही है, कर्म को तो ध्यान में रखा ही जाएगा, उसको छोड़ नहीं रहे, कर्मानुसार ही होगा, लेकिन मुख्य कथन वहां पर संस्कार के लिए है, ऐसा भाष्यकार लिख रहे हैं। भाष्य देखिए, तत्र श्रुतौ चरण शब्द से अनर्थक्यम प्रसज्येत। तो चरण शब्द की अनर्थकता का दोष आएगा कब? जब चरण शब्द से अनुशय अर्थ ग्रहण करेंगे, जैसा कि सिद्धांति कर रहा है। इति चेत उच्चेता, यदि कोई ऐसा कहे दोष देवे तो तरही उत्तर दे रहे हैं न तदपेक्षत्वात्। न को खोल दिया, न वाच्यम, ऐसा नहीं कहे। न ही चरण शब्दों अत्र अनर्थक हो, यहां पर चरण शब्द निरर्थक नहीं है, सार्थक है। ये तो ही क्यों है, क्यों ये अनर्थक नहीं है? ये तो ही तदपेक्षत्वात्, वो उसकी अपेक्षा रखने वाला होने से उसकी अपेक्षा रखता है। किसकी अपेक्षा? तदपेक्षत्वात् सूत्र का अंश है, तो बोलता तस्य चरणस्य अपेक्षा अनुशय वर्तते, उस चरण की अपेक्षा अनुशय में रहती ही है। संस्कारों में कर्म की अपेक्षा अवश्य रहेगी, केवल संस्कार जन्म नहीं देंगे, संस्कार मुख्य है, लेकिन केवल संस्कार के आधार पर जन्म नहीं मिलेगा, वो कर्मानुसार ही मिलेगा। इसलिए अनुशय में संस्कारों का आचरण की कर्म की अपेक्षा रहती ही है। अनुशयो ही खलु चरणापेक्षो भवति इति सूच्यते, जो अनुशय है वो चरण की अपेक्षा वाला सूचित किया जाता है। जैसे कि इन्होंने वशिष्ठ धर्मशास्त्र का वचन है, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, जो आचरण से हीन है उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते, अर्थात ज्ञान भी उसको पवित्र नहीं कर सकता। आचरण तो गलत है उसका, उसको शुद्ध नहीं कर सकते। अर्थात आचरण की इतनी महत्ता है, आचरण को महत्व दिया गया है। ज्ञान की अपनी जगह महत्ता है, लेकिन आचरण की भी महत्ता है। और आगे कहते हैं आचार्य की महत्ता को बताने के लिए, आचाराद विच्युतो विप्रो न वेद फलम अश्नुते। आचार से विच्युत, च्युत जो विप्र है, विप्र कहते हैं ब्राह्मण को, विद्वान को, जो कि वेद को पढ़ता है, न वेद फलम अश्नुते, वो वेद के फल को प्राप्त ही नहीं कर पाता है। क्योंकि वेद को पढ़ करके जो ज्ञान हुआ और उससे जो लाभ होना है वो तो अच्छा आचरण करके ही हो सकता है। बुरा आचरण करने वाला यदि वेद को, ऋषि मुनियों के ग्रंथों को पढ़ भी लेगा, उससे उसको कोई लाभ नहीं होने वाला है। आचाराद विच्युतो विप्रो, विच्युतो अलग है और विप्रो अलग है, अभी यहाँ जुड़ा हुआ लिखा हुआ है। न वेद फलम अश्नुते, वो वेद के फल को मानता ही नहीं, प्राप्ति नहीं कर पाता है। और आचार्य ने तो संयुक्त है, और जब वो विप्र आचरण से युक्त होता है, अच्छा व्यवहार करता है, संपूर्ण फल भाग भवेत, वो वेदों के पूरे फल को प्राप्त करेगा। अब आचार से विच्युत है, और वेद को फल को तो वेद को पढ़ लिया, कुछ कर्मकांड जान लिया, कुछ उपदेश देना जान लिया, तो उससे जो जीवन चल जाता है, धन पद प्रतिष्ठा आदि मिल जाते हैं, वो तो हो जाएगा, लेकिन वो कोई फल नहीं है उसका वेद के पढ़ने का। आचार्य ने तो संयुक्त संपूर्ण फल भाग भवेत इति आचारस्य अवश्यम भावित्वात्, आचार्य के अवश्यम भावी होने से, अर्थात संस्कारों के अनुसार भी जो जीवन मिलेगा, तो आचरण तो वहां पर आवश्यक है, कर्म तो वहां फिर भी आवश्यक है। इसकी पुष्टि में अगला सूत्र दे रहे हैं 11वां, सुकृत दुष्कृते एवेति बादरी, ब कर लीजिए, बा, वह है बा कर ली बादरी। तो भादरी आचार्य बोलते हैं क्या, सुकृत दुष्कृते एव, जो सुकृत और दुष्कृत कर्म है वो ही जन्म देते हैं। सुकृत दुष्कृते एव इति बादरी। भाष्य देखिए, सुकृतम दुष्कृतम च उभयविधम कर्म, सुकृत दुष्कृत दो प्रकार के कर्म होते हैं।
चरणम चरणाभिधेयम इति उभय विधम कर्म चरणम, यहां तक लीजिए। सुकृत और दुष्कृत जो दोनों प्रकार के कर्म हैं उनको चरण कहते हैं। इसी को आगे खोल दिया, चरणाभिधेयम इति बादरीराचार्यो मन्यते। इन्हीं से चरण का अर्थ ग्रहण करना चाहिए। तो जो चरण शब्द से किनका ग्रहण करना है? सुकृत और दुष्कृत। वहां पर रमणीय चरण और कपूय चरण, ये दो बात कही थी। तो चरणाभिधेयमिति बादरीराचार्यो मन्यते। तत्र मन्यते, वहां ये मानते हैं, वहां ये कथन है, रमणीय चरण कपूय चरण इति च लिंगम। तत्र तन्मते, उनके मत में ये कैसे है, इसके लिए आधार क्या है? तो रमणीय चरण कपूय चरण, यही शब्द इस बात के आधार है कि सुकृत और दुष्कृत कर्म वहां पर इस रूप में रहते हैं या समझने चाहिए। सु और दुर, दुर हम बोल देते हैं दुर, सु, और इसी तरह से निंदित अर्थों में दुर की जगह कु भी हो जाता है ना, कुकृत्य, कुवचनम, दुर्वचन कह सकते हैं, कुवचन कह सकते हैं। तो ये निंदित अर्थ को बताने वाला है, गलत अर्थ को बताने वाले होते हैं। तो आजकल एक शब्द प्रयोग में आता है कि बहुत कू हो गया, कू 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 हो गया, कू, आजकल ये लोग बोलते हैं। सुना है कभी? सामान्य भाषा में नहीं बोला जाता है, लेकिन आजकल ये जो विभिन्न विषयों पे बोलते रहते हैं तो उसमें कू शब्द का प्रयोग करते हैं। कू हो गया, दूसरे अपने यहाँ के भी बोलने लग गए अब कम, लेकिन बाहर के हैं वो लोग कुछ ज्यादा बोलते थे। तो कू का मतलब तो वो गलत हो गया, ऐसे जैसे कि कहीं सत्ता परिवर्तन हो गया, मान लो बांग्लादेश में हो गया था जैसे, या कहीं विद्रोह हो जाए राजा के प्रति, सेना विद्रोह कर दे, जनता में विद्रोह हो जाए, ऐसी विपरीत स्थिति बन जाए, तो हम कहें ना विप्लव हो गया या उपद्रव हो गया, तो उसकी जगह कू शब्द का भी प्रयोग करते हैं, कू हो गया। आगे देखिए 12वां सूत्र, अनिष्टाधिकारिणाम अपि च श्रुतम। ये जो आने जाने का मार्ग बताया था इन्होंने, वो अनिष्ट आचरण करने वालों का भी कहा जाता है। जो लोकों में आना जाना है वो अनिष्ट कर्म करने वालों का भी कहा जाता है। तो मान लीजिए चंद्रमा लोक है, सोमलोक में कहा गया आह्लाद करने वाला लोक है, तो कहते हैं कि उसमें तो जो अनिष्ट कर्म करने वाले हैं ना, उनको भी उस यात्रा में लिखा हुआ है। तो वो तो अच्छे कर्मों वालों के लिए होना चाहिए, बुरे कर्म करने वालों के क्यों है? तो उसमें अनिष्ट वालों का भी है, अभी समझेंगे इसको। तो अनिष्टाधिकारिणाम अपि च श्रुतम, भाष्य देखिए, अनिष्टाधिकारिणाम अपि चंद्रलोक गमनम श्रुतम, उनका भी चंद्रलोक गमन सुना जाता है। तत्यथा, जैसे कि वचन दे रहे हैं कौशिकी की उपनिषद का, ये वही के च अस्मात् लोकात् प्रयंती, जो कोई भी, ये वही के, ये के, ये जो, ये के च आत्महनो जन, जो कोई, ये वही के जो कोई भी, अस्मात् लोकात् प्रयंती, इस लोक से जाते हैं, इस मरते लोक से, मनुष्य लोक से जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जाते हैं, तो चंद्रमसम एवते सर्वे गच्छन्ति, वो चंद्रमस लोक को जाते हैं, सर्वे, सारे के सारे जाते हैं। तो सारे के सारे जाते हैं तो अनिष्ट करने वाले भी जाएंगे, ये निकल करके आएगा। तो यथा च ते चंद्रमसम गच्छन्ति पुनश्च तथा प्रत्यागच्छन्ति इत्यभिविज्ञेयम्। और जब वो चंद्रलोक को जाते हैं तो चंद्रलोक से लौट के भी आते हैं, ये भी मानना पड़ेगा, जाते हैं तो लौट के भी आएंगे। तो जो पुण्य कर्म करने वाले हैं वो चंद्रलोक में जाते हैं, तो जो पाप कर्म करने वाले हैं वो भी चंद्रलोक को जाते हैं, ऐसा अपीच श्रुतम, ऐसा सुना जाता है, ये सब वचन मिलता है। तो ये थोड़ा न समझ में आने वाली बात है। चंद्रलोक में किनको जाना चाहिए? न्याय क्या है? पुण्य को माने। मृत्यु के बाद में जो महर्षि दयानंद ने लिखा है कि 12 दिन जाते हैं यजुर्वेद, अध्याय 39,
तो वहां पर भी जो भी मर के जाएगा मतलब सबका ग्रहण हो गया वहां पर। उसमें किसी का ग्रहण हो किसी का नहीं हो ये तो नहीं कह सकते ना, सबके लिए कहा गया है। तो उन लोगों का आगे भी आएगा, तो उसके लिए अंतर करते हैं कि एक तो जो पुण्य कर्म करने वाले हैं वो जब जाते हैं और चंद्रमा लोक में जाते हैं तो वो तो वहां अंदर जा करके और सुख का भोग करके फिर लौट के आते हैं। और जो दूसरे होते हैं पाप कर्म करने वाले, अनिष्ट कर्म करने वाले, वो उस वहां तक जाते हैं, अंदर नहीं, उसके बाहर बाहर से बस लौट करके आए। उनको दिखा दिया जाता है कि देखो ये स्वर्ग लोक है, ये चंद्र लोक है। उनके बाहर तक जाते हैं और बाहर से ही उनको कि देखो अच्छे कर्म करते तो आप यहां पर आ जाते, अब बाहर बाहर से जाते तो चंद्रमय लोक तक तो जाते हैं, और वो कहां तक, किनारे तक जाते हैं बस, अंदर अंदर नहीं जाएंगे। दिखाएंगे सारा उनको भी, लेकिन वो अंदर रह नहीं सकते, भोग नहीं कर सकते। आगे देखिए 13वां, संयमने तो अनुभूय इतरेषाम आरोहावरोहौ तद्गति दर्शनात्। तो संयमने, संयमन में यम सदन के लिए कह रहे हैं, यहां पर खोलेंगे, अनुभूय अनुभव करके, इतरेशम अन्यों का, तो आरोहावरोहो, आरोह और अवरोह ये दोनों देखा जाता है, तद्गति दर्शनात् उसकी गति का कथन शास्त्रों में मिलता है। अच्छा देखिए, संयमनम, संयमन को आगे खोल रहे हैं, यम सदनम, संयमन में यम लिखा है ना, तो यम का सदन, यम का घर, यम सदनम, पृथ्वी तो मेघ मंडलांतम आद्युलोकम वायु मयम अंतरिक्षम तत्रत्याह तत्रावस्था अनुभूय। तो पृथ्वी से लेकर के मेघमंडल के अंदर द्युलोक पर्यंत वायु आदि जो अंतरिक्ष हैं उन सब अवस्थाओं को अनुभव करके ते अनिष्टाधिकारिणों, वो अनिष्टाधिकारण कर्म करने वाले हैं, अस्मिन लोके पुनरागच्छन्ति, इस लोक में फिर से आ जाते हैं। बस उनमें से होते होते उनमें से बस एक यूं ही घूमते घूमते वापस आ जाते हैं। भोग नहीं भोग सकते वहां पर, उन अच्छे स्थानों पर जाकर के वापस यहीं पर ही आ जाते हैं, इसी यहीं पर ही विभिन्न शरीरों में जन्म लेते रहते हैं। तेषाम न चंद्रमसी गमनम भवति, चंद्रमा लोक के अंदर नहीं जाना होता है, भोगार्थम एवं तत्र गंतव्यम, चंद्रलोक में तो भोग के लिए ही जाना होगा। और वो कौन जाएंगे, जो रमणीय चरण होंगे, रमणीय आचरण होंगे, जो शुभ कर्म करने वाले होंगे, वो ही चंद्रलोक में जाकर के भोग कर सकते हैं। बाकी तो बस वहीं से घूम करके आ जाएंगे, रह नहीं सकते। तेषाम न चंद्रमसी गमनम भवति भोगार्थमेव तत्र गंतव्यम अल्प विराम न च तत्र तेषाम भोगैर्भवितव्यम अनिष्ट कर्मत्वात्, और उनके वहां भोग हो भी नहीं सकते क्योंकि अनिष्ट कर्म है उनके। इतरेशम आरोहावरोहो, इतरेशम, इतरेशम कौन, इष्टकारिभ्यो ये खलु इतरे संति, इष्ट कर्म करने वालों से भिन्न जो है, यानी अनिष्ट कर्म करने वाले हैं, तेषाम अनिष्टाधिकारिणाम, उन अनिष्ट कर्म करने वालों का, संयमने यम सदने वायुमय अंतरिक्ष, वायु वाला जो अंतरिक्ष है, किल आरोहणम अधस्ताद उपरि गमनम, उनका आरोहण होगा, आरोहण को ही खोल दिया, नीचे से ऊपर की ओर जाना, मेघमंडलांतर्गतम, मेघमंडलांतम, मेघमंडल के अंत तक, यावत चंद्रमसा पृष्ठम, जब तक चंद्रमा, चंद्रलोक का पृष्ठ आता है यानी किनारा, बाहर का भाग, पुनश्च ततो अवरोहणम उपरिष्टात अधः प्रत्यावर्तनम भवति, फिर उसके बाद अवरोहण होता है, अवरोहण को आगे खोल दिया, ऊपर से नीचे की ओर प्रत्यावर्तन होता है। प्रत्यावर्तन, जो विदेशी व्यक्ति आ जाते हैं तो उनको फिर वो फिर पकड़ करके वापस भेज देते हैं, उनका प्रत्यावर्तन, आ जाते हैं भेज देते हैं। या तो जो अपराधी होते हैं भारत के, वो फिर बाहर कहीं चले जाते हैं तो उनको प्रत्यावर्तन संधि करते हैं कि ताकि वो दूसरे देश में जाके छिप न जाए और वहां पकड़े करके वापस उसी देश में आए, ताकि वहीं के संविधान के अनुसार उनको दंड दिया जाए। प्रत्यावर्तन संधि कहते हैं।
प्रत्यावर्तन, फिर से लौटने वाला, इस तरह के शब्द आज भी प्रयोग किए जाते हैं। तो ये तो जो दुष्ट कर्म करने वाले हैं वो चंद्रमा लोक के पृष्ठ तक, किनारे तक जाकर के वहां से वापस लौट आते हैं। क्यों? तद्गति दर्शनात् तत्र संयमने गमनम तो समानम दर्शयति वेदः। तो वहां जाने का तो कथन वेद में दोनों के लिए है, जाते तो वहां पर दोनों है, एक अंदर चला जाता है और एक बाहर ही रह करके वापस आ जाता है। वैवस्वतम संगमनम जनानाम, तो वैवस्वत जो है ब्रह्म, उसके लिए कहागा विशेषेण वस्ते आच्छादयति इति वैवस्वत, विशेष रूप से जो वास करता है, आच्छादन करता है, उसको वैवस्वत बोलते हैं। हम संकल्प पाठ में बोलते हैं ना, वैवस्वते मनवंतरे, वैवस्वत मनु के एक नामों में वैवस्वत मनवंतर है। यहां वैवस्वत का मतलब है ब्रह्म, परमात्मा। संगमनम जनाना, वो मनुष्यों का संगमन है, न्यायालय है, वहां तो जाना ही होता है। ये जो वह वैवस्वतम संगमनम जनानाम, ये ऋग्वेद और अथर्वेद दोनों में है। जनानाम, जनानाम को खोल रहे हैं जायमाना नाम उत्पत्तिमाना नाम, जो उत्पन्न होने वाले हैं वो जायमान हैं, उन्हीं को जन का है। तो सर्वेशाम संयमने, संयमन को खोल दिया, यम सदने गमनम भवत्येव, यम के सदन में, यम का सदन ईश्वर का सदन है, तो ईश्वर के पास तो वो सब जाएंगे ही, ईश्वर तो उनका सबका न्याय करेगा ही। तो ये तो सूत्र का कर दिया इन्होंने। अब एक स्पष्टीकरण कर रहे हैं, पूर्व सूत्रे श्रुतम इति पदे न, पूर्व सूत्र में यानी 12वें सूत्र में श्रुतम ये लिखा हुआ है, अंतिम शब्द है अनिष्टाधिकारी नाम अपि च श्रुतम, ये जो श्रुत शब्द है। तो पूर्व सूत्रे श्रुतम इति पदे न, इस श्रुत पद से उपनिषद श्रुतिर ही गृह्यते, यहाँ श्रुति से उपनिषद श्रुतियों का ग्रहण किया जाएगा। वैसे तो श्रुति से वेद का ग्रहण करते हैं, लेकिन कहीं उपनिषद का भी श्रुति शब्द से ग्रहण किया गया है, तो वो कह रहे हैं इति पदेन उपनिषद श्रुतिर गृह्यते अत्र दर्शनात्, और अत्र का मतलब है इस सूत्र में, 13वें सूत्र में दर्शनात्, इस दर्शनात् पद से, जो इसका भी अंतिम शब्द तद्गति दर्शनात्, तो जो दर्शनात् देखे जाने से, ये जो दर्शनात् पद है ना वेदो लक्ष्यते, इससे वेद का लक्षित किया जाता है। तो पिछले सूत्र में श्रुतम से उपनिषद का, और यहाँ दर्शन से वेद का ग्रहण करना चाहिए। 14वां सूत्र स्मरंती च, और हेतु दे रहे हैं कि इसका स्मरण भी किया जाता है, स्मृति ग्रंथों में भी ये बात कही जाती है। तथैव वेदानुसारम नचिकेतोपाख्याने पठन्त्यपि, तो नचिकेता का जो कथन है कठोपनिषद में, वहां पर ये वचन प्राप्त होता है, अयम लोको, यही लोक है, अल्प विराम, नास्ति पर, इससे परे कोई दूसरा लोक नहीं है, इति मानी, ऐसा जो मानते हैं, इति मानी अल्प विराम, अयम लोको नास्ति पर इति मानी पुनर्वशम आपत्त्यते में, वो बार बार मेरे वश में आते हैं, यम कह रहे हैं, यमाचार्य कह रहे हैं। तो मुक्ति को प्राप्त करना है तो दूसरे जन्म को भी मानना होगा, उसके बिना केवल इसी जन्म को मानने वाले कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। तो पुनर्वशम आपत्त्यते में अत्र प्राणिनो यमस्य वशे, ये जो सारे प्राणी हैं वो यम के वश में हैं, परमात्मा के वश में। पुनर्आगमनम उत्तम स्पष्टते, उनका फिर से आना, ये यहाँ पर सुना जाता है। वहां पर कहा है ना, न सांपराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहे न मूढ़म, अयम लोको नास्ति पराय इति माने पुनर्वशम आपत्त्यते में। तो जो सांपराय है यानी परलोक है, शंकर संघर्ष है, शंकर है, तप साधना है, ये जो सांपराय है। न प्रतिभाति बालम, जो बाल हैं, बच्चे हैं, यानी जो समझदार नहीं है, उनको वो अच्छा नहीं लगता है, ये तपस्या का मार्ग उनको अच्छा नहीं लगता है। क्यों? प्रमाद्यंतम वित्त मोहे न मूढ़म, वो मद की स्थिति में रहते हैं, देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, प्रमाद रहता है उनको, वित्त के मोह से मूढ़ होते हैं, धन में इतने अधिक लगे रहते हैं और धन से ही सब कुछ हो जाएगा, उसमें जो लोग लगे रहते हैं वो नास्ति पर, वो कहते हैं क्या किसने परलोक देखा है, यहीं जियो, जैसे जीना है अच्छे से अच्छा
बस यही जीवन है। तो परलोक को वो मानते नहीं है, तो वो तो बार बार वश में आएंगे, वो मुक्ति के मार्ग पे बढ़ ही नहीं सकते कितने भी जन्म जी लें। ठीक है, आज का पाठ इतना ही। प्रणव ध्वनि। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर अभिवादन। नमस्ते जी।